नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस लौह स्तंभ आयरन पिलर की जो न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। दिल्ली के मेहरौली स्थित यह स्तंभ 1600 साल से भी अधिक पुराना है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा। तो आखिर इसे किसने बनवाया, कब बनवाया और क्यों बनाया? आइए जानते हैं इसका पूरा इतिहास। शिलालेखों के अनुसार इसे ध्वज स्तंभ के रूप में स्थापित किया गया था। कहा जाता है कि इसे मथुरा में राजा चंद्र द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर के सामने खड़ा किया गया था और इसके ऊपर गरुड़ की प्रतिमा रखी गई थी। इसी कारण इसे कभी कभी गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। बाद में सन 1050 ईस्वी में महाराज अनंगपाल तोमर, जो आधुनिक दिल्ली के संस्थापक माने जाते हैं, इसे दिल्ली लेकर आए। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ जिस राजा चंद्र का उल्लेख मिलता है वे वास्तव में महान हिंदू सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ही थे। उनका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी के बीच माना जाता है। उन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब विक्रमादित्य ने शक और कुषाण जैसे विदेशी आक्रांताओं को भारत से परास्त कर महान विजय प्राप्त की, तभी इस स्तंभ का निर्माण उनकी विजय के प्रतीक के रूप में कराया गया। हालांकि इस विषय पर सभी इतिहासकार एकमत नहीं हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह स्तंभ सम्राट अशोक ने अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृति में बनवाया था। यह स्तंभ लगभग 7 मीटर 35 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसमें से करीब आधा मीटर भाग जमीन के नीचे दबा हुआ है। इसका निचला हिस्सा लगभग 42 सेंटीमीटर चौड़ा है, जबकि ऊपर जाते जाते यह करीब 30 सेंटीमीटर तक पतला हो जाता है। कुल मिलाकर इसका वजन लगभग 6 टन यानी 6096 किलो है। इसे एक मजबूत पत्थर के चौकोर आधार पर खड़ा किया गया है, जिसकी चौड़ाई करीब 45 सेंटीमीटर है। इतिहासकारों का कहना है कि इसे बनाने में लगभग 120 कारीगरों ने कई दिनों तक परिश्रम किया। यह स्तंभ गर्म लोहे के 20 से 30 किलो के टुकड़ों को जोड़कर तैयार किया गया था, मगर आश्चर्य की बात है कि इसमें कोई जोड़ दिखाई नहीं देता। करीब 98% शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ पर हजारों सालों की बारिश और धूप का कोई असर नहीं हुआ। IIT कानपुर के विशेषज्ञों ने पाया कि इसकी सतह पर मिसावाइट नाम की एक सुरक्षात्मक परत बनी है। ये परत लोहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से तैयार होती है और जंग को रोकती है। इस तकनीक में फास्फोरस की सटीक मात्रा इस्तेमाल की गई थी, जो आज के लोहे में नहीं मिलती। यानी हमारे पूर्वजों का धातुकर्म आधुनिक विज्ञान से भी कहीं आगे था। इस स्तंभ पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत के शिलालेख अंकित हैं। यह शिलालेख लगभग 33 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा है, लेकिन समय के साथ लोहे का कुछ हिस्सा घिस गया, जिसकी वजह से कई अक्षर आपस में मिल गए और पढ़ने में कठिनाई होने लगी। दिल्ली का लौह स्तंभ भारत का अकेला नहीं है। मध्य प्रदेश के धार और मांडू में, उड़ीसा और कर्नाटक में भी ऐसे लौह स्तंभ मिलते हैं, लेकिन इन सब में सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली का लौह स्तंभ, क्योंकि यह आज भी चमकदार और अडिग खड़ा हुआ है। धार्मिक दृष्टि से भी इसका बड़ा महत्व है। शुरुआत में यह स्तंभ एक हिंदू और जैन मंदिर का हिस्सा था, लेकिन जब 13वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया तो यह स्तंभ भी उसी परिसर में शामिल कर लिया गया। तो दोस्तों, दिल्ली का लौह स्तंभ सिर्फ लोहे का स्तंभ नहीं है, यह भारत के 1600 साल पुराने ज्ञान, विज्ञान और पराक्रम की जीती जागती गवाही है। बारिश, धूप और मौसम के तमाम बदलावों के बावजूद यह आज भी उतना ही चमकदार और मजबूत खड़ा है। यानी साफ है कि उस दौर का भारतीय धातुकर्म दुनिया की किसी भी आधुनिक तकनीक से कम नहीं था। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए रहस्यों के साथ फिर मिलेंगे।